नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं इलेक्शन पर सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सिंपैथी हासिल करने वाली पॉलिटिक्स लगातार जारी है। दूसरे के दर्द को महसूस करने की पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज बीच सड़क पर एक महिला की मरहम पट्टी करती हुई नजर आई। थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा जा रही थी। लखनऊ के गौतम पल्ली में एक एक्सीडेंट देखकर वो रुक गई। हादसे में महिला को घायल देखा तो प्रियंका ने खुद अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की। घायल महिला की चोट पर अपने हाथों से दवा लगाई और परिवार से हमदर्दी जाहिर की। प्रियंका गांधी कुछ देर इस परिवार के साथ रही नहीं। इसके बाद प्रियंका आगरा के लिए रवाना हो गई, जहां जबरदस्त सियासी हलचल है। प्रियंका गांधी आगरा में पुलिस कस्टडी में मरने वाले सफाई कर्मचारी के परिवार से मिलने जा रही है। अरुण वाल्मीकि नाम के शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने उसे मारा है। आज प्रियंका गांधी आगरा जाने के लिए दोपहर में निकली, लेकिन उनके निकलते ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। जमकर बवाल मचा। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हो गए। काफिले के दौरान जबरदस्त नारेबाजी शुरू हुई। मामले को बिगड़ता देख पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रियंका के समर्थन कर रहे कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ भी गए। काफी धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता काफी देर तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। हालांकि थोड़ी देर हिरासत में रखने के बाद प्रियंका गांधी को छोड़ दिया गया। उन्हें शर्तों के साथ आगरा जाने की इजाजत भी दे दी गई। और आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बहुत चर्चा में है। मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों को जमकर कोसा भी। नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का जिक्र कर राहुल, प्रियंका गांधी और अखिलेश सबको एक साथ टारगेट पर लिया, तो माफियावाद पर योगी सरकार के एक्शन को बड़ा कदम बताया। कुशीनगर से मोदी ने पूर्वांचल की 156 सीट्स को मैसेज देने की कोशिश की। मोदी ने क्या कहा, इसे समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पर रौरा सभन के प्रणाम का रहल बानी। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और फिर मिशन 2022 कैसे फतेह करना है, इस पर बात शुरू की। बीजेपी ने क्या किया और पिछली सरकारों ने क्या किया, ना इधर की ना उधर की, यूपी की पब्लिक को एकदम क्लियर कट मैसेज। आज बहुत ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार यूपी के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में जुटी है। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है। वरना 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। प्रधानमंत्री जानते हैं कि कुशीनगर से निकली आवाज कहां तक जाएगी और इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है, जिससे समझ पाएंगे कुशीनगर से मोदी के इस मैसेज का मतलब क्या है। कुशीनगर के साथ गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज की 28 विधानसभा सीट है, जिनमें अभी बीजेपी के पास 24 है। एक सपा, एक बसपा, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय के पास
इन 4 जिलों के अलावा पूर्वांचल की 156 सीट 26 जिले हैं। बीजेपी 106, अपना दल 8, सुहेल देव समाज पार्टी 4 सीटें हैं। कुशीनगर के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से बौद्ध धर्म को मानने वालों को तो फायदा होगा। देश से भी और विदेश से भी जो टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ आसानी से पहुँच सकेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट में जा सकेंगे। यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन चुनाव का मौसम है तो इसका सियासी फायदा भी होगा, ऐसा बीजेपी को उम्मीद है। क्योंकि जो बुद्ध है उनको बड़े पैमाने पे दलित लोग मानते हैं। जो बीएसपी की प्रमुख है मायावती, वो भी भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करती हैं। और भी जो दलित हैं और ओबीसी में भी कुछ जातियां भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करती हैं। बीजेपी 2022 में 2017 की जीत को बरकरार ही नहीं बल्कि जीत के अंतर को और बढ़ाने के प्रयास में है। इसलिए जब बात पिछली सरकारों की तो सबसे पहले टारगेट पर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव आए। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। परिवारवाद के बाद मोदी ने माफियावाद की बात की और फिर पिछली सरकारों पर सवाल खड़े किए। मोदी के माफियावाद के जिक्र ने यह भी साफ कर दिया कि माफियाओं पर योगी का एक्शन यूपी इलेक्शन में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। योगी जी और उनकी टीम उस भू माफिया को ध्वस्त कर रही है जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। कुशीनगर से मोदी ने यूपी को आज हर तरीके से अपलिफ्ट करने की कोशिश की। धर्म की बात भी की तो यूपी के धर्म क्षेत्रों की चर्चा की और एक अनोखी बात बताया कि कैसे अलग अलग धर्म के अवतार यूपी में पैदा हुए। प्रधानमंत्री यूपी की महिमा का बखान तो कर ही रहे थे, साथ ही 2022 में बीजेपी की जीत की जमीन भी तैयार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पग पग पर तीर्थ है और कण कण में ऊर्जा है। वेदों और पुराणों को कलमबद्ध करने का काम यहां के नैमिषारण्य में हुआ था। अवध क्षेत्र में ही यहां अयोध्या जैसा तीर्थ है। पूर्वांचल में शिव भक्तों की पवित्र काशी है। बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर है। महर्षि भृगु की स्थली बलिया है। बुंदेलखंड में चित्रकूट जैसी अनंत महिमा वाला तीर्थ है।
और तो और तीर्थराज प्रयाग भी हमारे यूपी में ही है। ये सिलसिला यहां नहीं रुकता है। आप काशी आएंगे तो आपकी यात्रा सारनाथ के बिना पूरी नहीं होगी, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में तो हम अभी उपस्थित ही है। पूरी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। आज तो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग यहां पहुंचे भी हैं। अलग अलग देशों से लोग जब कुशीनगर आएंगे तो श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे तीर्थ भी जाएंगे। इसका श्रेय भी यूपी को ही हिस्से आता है। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। यानी यहाँ एक एक स्थान की इतनी महिमा है कि कई कई अवतार एक स्थान पर हुए हैं। यही नहीं, हमारी गौरवशाली महान सिख गुरु परंपरा का भी उत्तर प्रदेश से गहरा जुड़ाव रहा है। आगरा में गुरु का ताल गुरुद्वारा आज भी गुरु तेग बहादुर जी की महिमा का, उनके शौर्य का गवाह है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी थी। आगरा का ही गुरुद्वारा गुरु नानक देव और पीलीभीत का 6वीं पातशाही गुरुद्वारा भी गुरु नानक देव के ज्ञान और उपदेशों की विरासत संजोए हुए है। इतना सब कुछ देश और दुनिया को देने वाले यूपी की महिमा बहुत बड़ी है। जो लोग मोदी के स्टाइल को अब तक नहीं समझे हैं, उन्हें कुशीनगर में दिए गए भाषण को गौर से सुनना चाहिए। क्या कहना है, कब कहना है, कितना कहना है और किसके लिए कहना है, वो जानते हैं। किसान कानून में एमएसपी बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान का जिक्र तो किया ही, साथ ही किसान कानून का विरोध करने वालों को भी संदेश दिया। गन्ना किसानों के लिए तो बीते सालों में योगी जी और उनकी सरकार ने सराहनीय काम किया है। आज जो प्रदेश अपने गन्ना किसानों को उपज का सबसे ज्यादा मूल्य देता है, तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। पहले जो सरकार थी, उसके कार्यकाल में, योगी जी के आने के पहले उसके कार्यकाल में 5 साल में गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम भुगतान किया गया था। 1 लाख करोड़ से भी कम। वहीं योगी जी की सरकार तो अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और उनकी सरकार में गन्ना किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।